जैसा कि हम पहले 2 टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद विटामिन से रिलेटेड जीके क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है उनको ट्रिक से कैसे याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। और दूसरा हमारे पास टॉपिक ये आएगा कि विटामिन कौन कौन से विटामिन घुलनशील है जल या वसा में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं 90%, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे विटामिन जीके क्वेश्चन रिलेटेड 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं कि विटामिन की तरफ, जो कि हम ट्रिक्स कैसे याद रख सकते हैं। पहले तो गाइज हम इनको जो विटामिन के रासायनिक नाम है इनको एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है, उसके बाद हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है, ताकि समझने में और आसानी रहेगा हमें। जैसे कि हमारे पहला आ जाएगा ए का विटामिन नाम क्या है, रेटिनोल। और B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B4 का एडेनिन, B5 का पेंटोथेनिक अम्ल और B6 का पायरिडोक्सिन, B7 वाइटिन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। B9 को हम क्या बोलेंगे, फॉलिक अम्ल। और B11 को सैलिसिलिक अम्ल। और B12 को साइनोकोबालामीन, जो कि गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है B12। और C को हमारे पास एस्कॉर्बिक अम्ल। और D को कैल्सीफेरोल। और E को टोकोफेरोल। और K को फिलोक्विनोन, ठीक है। इसे याद रखना गाइस। अब हम ट्रिक से करते हैं ताकि आपको इजी रहे समझने में। इसमें गाइस सीधा सीधा आपको ये याद रखना कि B8 और B10 इसमें है नहीं, क्योंकि वो गाइस पूछा नहीं जाता, वो किताबों में भी नहीं मिलता, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनको छोड़ के B8 और B10 को छोड़कर जो ट्रिक बनेगी उन विटामिन के ऊपर है। जैसे कि गाइस आपको कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ एक मतलब कि एक सेंटेंस आपको याद रखना है, ठीक है। एक सेंटेंस याद रख लिया तो आपने 15 विटामिन के रासायनिक नाम है उसको याद रख लिया, ठीक है। चलते हैं फिर मतलब कि सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस ये है, 15 विटामिन रटते थे, मतलब 15 विटामिन रटते थे रानी एंड पिंटू, पर बायोफल्सा साइन वाला एक टॉफ़ी खाकर सब भूल गए। बायोफल्सा साइन, जो कि गाइस फल के ऊपर साइन करने वाला, मतलब वो वाली टॉफ़ी खाकर सब भूल गए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही रट लेना है ये सेंटेंस, फिर बस उसके बाद आपको 15 जो विटामिन है आपको रट जाएंगे, ठीक है। जैसे चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन 8 और विटामिन 10 को छोड़ के आपको नंबर वाइज जो विटामिन के नाम लिख लेना है। जैसे ए और B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B9, B11, B12, C, D, E, K, ठीक है। आपने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना, जो ये सेंटेंस है उसको लिख देना उसके आगे, ठीक है ना। जैसे ए के आगे रटते, फिर B1 के आगे थे, फिर B3 के आगे रा, फिर ऐसे हमारे पास जितने भी आएंगे वैसे हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे गाइस जो रटते से हमारे पास रेटिनोल बन जाएगा ए। विटामिन ए का नाम क्या हो जाएगा, रेटिनोल। और थे से थायमिन बन गया। और B2 का रा से राइबोफ्लेविन बन गया। और नी से नियासिन बन गया। और एंड से एडिनिन। और पिंटू से पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है गाइस। और B6 का पर से हमारे पास पायरिडोक्सिन। और बायो से बायोटीन। वैसे ही हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगा, फल से हमारे पास फोलिक अम्ल हो गया। और B11 का सा से हमारे सालिसिलिक एसिड हो गया। और B12 से हमारे पास साइन वाला से साइनोकोबालमिन हो गया, ठीक है। और C से ए से एस्कॉर्बिक अम्ल। और D का क से हमारा कैल्सीफेरोल। और टॉफ़ी बनेगा तो टो से टोकोफेरोल। और फी से फिलोक्विनोन, ठीक है। ऐसे याद कर लेना। आपको 2-3 बार आप लिख कर खुद ही प्रैक्टिस करोगे ऐसे, तो आपको याद आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ऐसे कौन से विटामिन है, ठीक है। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, कीड़ा शब्द याद रखना, ठीक है। जैसे कि कीड़ा है वो पानी में नहीं डूब सकता है। जैसे गाइस कोई भी कीड़ा अगर मरता है तो पानी में नहीं डूब सकता, तो ये जल में घुलनशील नहीं होगा। और बसा में घुलनशील होगा, इसको आपको याद रखना, जो कीड़ा है वो बसा में घुलनशील होगा। कीड़ा से हमारे पास क्या आ जाएगा, KEDA, ठीक है। कीड़ा बन गया, ठीक है। जो ये KEDA विटामिन है ये बसा में घुलनशील है। जो बाकी बच्चे विटामिन है, जैसे हमारे पास कौन कौन सा नहीं आया, B और C विटामिन जो नहीं आया इसमें कीड़ा में, ठीक है ना गाइस, ये जल में घुलनशील है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, यही ट्रिक है कीड़ा, ठीक है गाइस। चलो करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। फर्स्ट, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, विटामिन B। जो विटामिन बी है वो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा। यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका जो गाइस राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन सी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए इसको रट लेना, याद मत करना, इसको रट लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन 7, ठीक है, B7, ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, विटामिन B7, इसकी कमी से बाल गिरते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस विटामिन की कमी के कारण से मसूड़ों में खून आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा गाइस? विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो है फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है गाइस? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बायोटीन गाइस, ठीक है गाइस। जो आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं विटामिन से प्रैक्टिस जी के क्वेश्चन, ये गाइस ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे लेवल तक क्वेश्चन है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस मतलब वीडियो में लिया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर गाइस क्या होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए नियासिन या निकोटिक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नियासिन कहते हैं या निकोटिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है, B3 का रासायनिक नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा गाइज? इसका ये गाइज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए साइनोकोबालमिन, ठीक है गाइज, और इसी में विटामिन 12 में ही हमारे पास कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो साइनोकोबालमिन है, कोबाल से हमारे पास कोबाल्ट बनता है, इसी में छुपा हुआ, ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा गाइज? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पायरिडोक्सिन, ठीक है, ऑप्शन सी पायरिडोक्सिन होता है विटामिन 6 का रासायनिक नाम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलाग्रा नामक रोग होता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? मंदबुद्धि होता है, मानसिक विकास और पेलाग्रा नामक रोग होता है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन B3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा गाइस, ठीक है ना, विटामिन B3 से याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये आप जिन्होंने पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, कम्पिटेटिव एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी के कारण ही हमारे पास एनीमिया रोग होता है, और एनीमिया रोग RBC की जो मात्रा कम हो जाने पर भी होता है, ठीक है। एनीमिया रोग उसी को कहते हैं जो RBC की मात्रा कम हो जाए, और B12 में मैंने पहले बता दिया इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस विटामिन के कारण मनुष्य के त्वचा और होंठ फट जाते हैं? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? त्वचा और होंठ फटने लगते हैं, इसका राइट आंसर होगा विटामिन B2, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा गाइस? इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? बेरी नामक रोग है, ठीक है, बी बेरी, ठीक है, इसी बी से पढ़ रहा है बेरी, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है, ठीक है। क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने जो विटामिन के जो रासायनिक नाम है उसकी तो आपको बता दिया, मैंने जो ट्रिक है वो बता दिया, यदि आपने याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया होगा तो आपको जो रासायनिक नाम है पूरे फुल तरीके से याद हो गए होंगे, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। किस विटामिन के रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस विटामिन को कहते हैं रोग प्रतिरोधक विटामिन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए को ही रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ए को ही एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? एंटी कैंसर भी विटामिन कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए को ही कहा जाता है, ठीक है। एंटी कैंसर विटामिन ए को ही कहा जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के
आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? इसका गाइस राइट आंसर क्या होगा? जो मनुष्य की आँखों की रोशनी उसके लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? जो आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी ही आरबीसी बनाने में मददगार होता है। ठीक है, इसे याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहते हैं। गाइस यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फुल वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और यदि आपको क्लास प्रॉफिटेबल लगी है तो अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक तो एक बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, मिलते हैं।